The minimum clear setback of 2.5 meter from the building plot properly located in the upper terrace shall be maintained by the owner while initiating earth cutting in the lower terrace. It is duty of the owner to ensure that the building located or upper or lower terrace of the left or right side of the plot is not affected due to the formation cutting on his plot. The owner shall be responsible to the compensation to the owner of the building plot upper लोअर वो सब होता है कि आप कटिंग करने के बाद को उसका जो भरपाई करना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा अगर डैमेज हो गया तो. इट इज़ ड्यूटी ऑफ द प्लॉट ओनर टू क्लियर डिस्पोज डेब्रिस साइड ड्रेन जो भी हो उसको क्लियर करना उसका ये होगा रेगुलर बेसिस में. द ओनर शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज डन टू द अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई पाइपलाइन या वाटर ये हमारे एसटी पोल वगैरह जो भी इलेक्ट्रिक सामान है उसको उसका रेस्पॉन्सिबल अगर डैमेज हो जाते हैं. नो अर्थ कटिंग शैल बी डन इन एंड अराउंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लाइक ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन टावर जो भी हो उसका आसपास में अर्थ कटिंग नहीं होना है. इट इज़ ड्यूटी ऑफ द ओनर टू कंस्ट्रक्ट रिटेनिंग वॉल ब्रेस्ट वॉल इमीडिएटली जो कंप्लीट जो उनका भी एक काम होता है उसको प्रोटेक्ट करना है. द परमिशन ग्रांटेड विल बी void if auxiliary condition mentioned above and other conditions whatsoever imposed are not complied. The owner will not proceed with the construction of the building without obtaining building permit under subsection of 214(2) of the Arunachal Pradesh Building Bylaw 2019, failing which necessary legal action shall be initiated against the owner of the plot. Earth cutting shall not be granted if the average slope of the topography is more than 30% and the site will be declared as not fit for construction except for plantation if permission cutting is undertaken without obtaining approval from the authority as required under Arunachal Pradesh Building Bylaw 2019. An amount of 1 lakh shall be charged as a penalty. Further, building permission committee shall recommend to the government for cancellation of the land allotment. अभी ये जो लास्ट लाइन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आप अर्थ कटिंग परमिशन देता है ये जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से और प्लानिंग अथॉरिटी की ओर से अंडर द प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग बायलॉ में लेना चाहिए. तो अभी हमारा इस प्रोविजन में कहीं भी ये हमारा जो EAC को या हमें ऑथोराइज नहीं करता है कि उसको अर्थ कटिंग परमिशन नहीं देने के लिए EAC को नहीं देता है. हमारा पास जो आया है 1 अप्रैल में जो भी एक EAC ने दिया यहाँ में लिखा है कि NOC फॉर अर्थ कटिंग एंड मूक डंपिंग. तो उन्होंने यहाँ में ये लिखा है कि इन कंटिन्यूशन विथ अर्लियर ऑर्डर इवन नंबर मार्च द परमिशन ग्रांटेड टू सो एंड सो इज हियर बाय एक्सटेंडेड पीरियड अनदर 3 weeks फॉर लैंड डेवलपमेंट should with the following terms and condition. तो इनमें इन्होंने जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो दिया है देखे वो दिस NOC इज वैलिड टिल 18 अप्रैल 25. इन्होंने NOC दिया, एक्सटेंशन में भी NOC दिया और ये NOC जो है हमारा जो बिल्डिंग बायलॉ का जो मास्टर प्लान का जो कंट्री एंड टाउन प्लान एक्ट और प्लानिंग अथॉरिटी का जो कमिटी होता है उसको देना है. देने का बाद हमारा जो है एक उसका इंस्पेक्शन होता है, डिपार्टमेंट जो है इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट को लेके एक परमिशन जो देता है उसको बोलता है डेवलपमेंट परमिशन. तो डेवलपमेंट परमिशन जब तक नहीं मिलता है तो वो इनवैलिड होता है. इसको MLA को भी मालूम है और EAC को भी मालूम है. आपको हम ये एक ऑर्डर हमने जारी किया था 19 अक्टूबर 2023 में. 19 अक्टूबर 2023 में आप अर्थ कटिंग को लेके हमने ये ऑर्डर जारी किया था कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रैम्पेंट अर्थ कटिंग आर बीइंग कैरिड आउट बाय द वेरियस इंडिविजुअल्स ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन कैपिटल रीजन विदाउट ऑब्टेनिंग prior permission from the competent authorities. competent authorities वो जो होता है CO EAC लोग नहीं होता है. competent authorities means ये एक्ट का अंदर में जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो ऑफिसर ऑथोराइज किया है, जो DC होता है वही होता है.
तो इसमें such illegal earth cutting may lead to landslide, mudslides, which in turn endanger the human lives and properties and may cause blockade, damage to the road, drain, causing lots of inconvenience to the general public. And whereas, as per the section 31 of the Disaster Management Act 2005, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को भी, ये टाउन प्लानिंग का जो एक्ट है उसमें भी हमने यहाँ में हम जिक्र करके बोला कि फॉर द पर्पज ऑफ assisting, protecting and providing relief to the community in response to any threatening disaster situation or disaster, the district authority may take such steps as may be required or warranted to be taken in such situation. तो गाइडलाइंस हमने यहाँ में जो दिया है, गाइडलाइंस स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 4.39 of Arunachal Pradesh Building Bylaw 2019 is hereby promulgated. जो है 23 अक्टूबर 19 को हमने बिल्डिंग बायलॉ को इन्वोक कर दिया, हम फॉर्मुलेट कर दिया। इसलिए कोई भी अर्थ कटिंग जो है, इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो, कोई भी हो, दैट इज विदाउट परमिशन, इट इज इलीगल। तो अभी यहाँ में है क्या क्या परमिशन में क्या क्या कंडीशंस है। द परमिशन फॉर डेवलपमेंट कटिंग सेल बी वैलिड, जब देगा तो 6 महीना का होगा। एंड नोटिस इन राइटिंग, वो भी ये जो आगे हमने जितना जो बताया है आगे जो आर्ट कटिंग का, उसी चीज़ को हमने ये आपको बताने की कोशिश करता है कि 19 अक्टूबर 2023 में हमने उसको ऑर्डर जारी कर दिया है कि विदाउट परमिशन से नहीं करना है। और तो इसमें आपको हम परमिशन का कुछ पीस होता है। जो भी आदमी अगर अर्थ कटिंग करता है उनको वो बोलता है कि हम वैलिड परमिशन है बोलने से उनको ये पूछना है कि जो अर्थ कटिंग के लिए एक हमारा जो ऐसे है 48 to 100 अगर स्क्वायर मीटर कटता है तो उनको परमिशन पी लेना है 2000, 1000 to 500 अगर लेता है तो 5000, 5000 to 1000 लेता है तो 10,000। ऐसे करके ये हमारा एक रेट हमने अभी बाद में आप लोग उसको कलेक्ट कर सकता है, उसको हमने या ऑलरेडी 19 डे ऑफ अक्टूबर 2023 में हमने जारी किया है। तो इसमें भी हमने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ईटानगर, नाहरलगुन एंड टाउन प्लानिंग उन हियर बाय इंजॉयड अपॉन टू इन्फोर्स द सेम विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो ये हमने और जारी किया था। अगर कोई अगर बोलता है कि मेरा पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप ये हमारा जो भी ऑर्डर हमने या में जारी किया है उसको आप पूछ सकता है कि कहाँ है आपने जो फीस दिया है। तो उसका दूसरा है कि यहाँ में जो है आप 30% का जो ज़मीन होता है तो वर्टिकल स्लोप होता है, उसमें तो अभी जहाँ भी कतरा है 30% में कतरा है, वो इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर डेवलपमेंट आर्ट कटिंग। और जो है आप घास लगा सकता है और फ्रूट ट्री लगा सकता है, इसके लिए है। अभी जितना भी आर्ट कटिंग बहुत से आप देखेगा कि वो 30% से ज़्यादा है। और टाउन प्लानिंग का पुराना जो अप्रूव जो नोटिफिकेशन है उसमें ये बोलता है कि एनी लैंड हैविंग 45 डिग्री, जो 45 डिग्री एंड एबव उसको अलॉटमेंट नहीं देना है, वो फिजिबल नहीं है, यही बोलता है। तो आज आप जो हमको जो सवाल किया है उनका जो सवाल का जो अभी जिस ज़मीन का बात कर रहा है, हम लोगों ने जब ये आइडेंटिफाइड किया कि ये गलत हो रहा है तो हमने जाके उसको मना किया, हमारा ऑफिसर जाके मना किया, 7 तारीख को जाके मना किया। तो 7 तारीख को जाके मना करने का बावजूद भी वो 8 तारीख में कटिंग करते रहा, 9 तारीख में कटिंग करते रहा। जब कटिंग करते रहा तो हमारा एक अरुण भूमि ने हमको यहाँ एक सवाल पूछा है कि ये इतना मैंने ज़ोरदार एक्सेस आर्ट कटिंग क्यों ईटानगर में हो रहा है। तब हमने बोला है कि हम क्या कर सकता है। 7 तारीख को हमने जिसको मना किया था, 8 तारीख को जब बंद करना चाहिए था, 9 तारीख तक भी वो काम कर रहा है। तो अगर हमारा जो ऑनरेबल लोग है वो अगर इस ढंग से करेगा तो जनरल पब्लिक को कैसे कंट्रोल करेगा। तो इसको लेके
उन्होंने यहाँ आया, हम दोनों 2 घंटा का बातचीत हुआ। तो लास्ट में उनका कहना है कि जो लूज मती है उसको फेंकने देने के लिए बोला। तो हमने ऑर्डर निकाल दिया कि वो लूज मती को आप फेंक सकता है। तो हमने ये ऑर्डर निकाला था। तो 10 तारीख को हमने गया, देखा है तो वो लूज मती को नहीं फेंक रहा है, पहाड़ को फिर कत रहा है। तब जाके हमने अपना ऑफिसर को बोला है कि जाके मना करो। तब हमारा ऑफिसर लोग, स्टाफ लोग जाके मना किया, फिर भी वो कत्ते गया। तो लास्ट में हम भी बहुत मजबूर हो गया। तो हमारा ऑफिसर को मैं रात 11:45 को आइडेंटिफाइड किया। तो हमने अपना ऑफिसर को कॉल किया, जाके उसको रोको। तो रोको बोलने का बाद हमने बोला कि वीडियो एक तो बनाओ क्योंकि सबूत चाहिए। तो उन्होंने वीडियो हमको जैसे हम बोला, उन्होंने स्पॉट में वीडियो बनाया, हमको शेयर किया। मैंने भी इसको शेयर किया कि लोग जाने, क्योंकि वो लोग सोचता है कि डीसी जो है काम नहीं कर रहा है, टाउन प्लानर काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग का जो अपना इफोर्ट को, हम भी तो राइट होता है कि हम भी काम तो कर रहा है, लेकिन कहाँ पे हमको ऑब्स्टेकल्स मिल रहा है। तो लोग जाने, तो यही है इन शॉर्ट में। सर अभी आपने काफ़ी विस्तार से बता दिया। अभी जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी ये चर्चा पे है, लोगों का ये भी कहना है कि जो आप दोनों का पर्सनल प्रेफरेंसेस को लेके ही ये ऐसा हो रहा है, ये इशू इतना आगे तक खिंचा जा रहा है। जैसे कि आपका जो राइट ऑफ वे का जो बात किया रखा गया, वहाँ पे जो हाईवे को जो आपने अल्टर किया है, इस तरह का एलिगेशन रखा गया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमने आज अभी तक कोई पर्सनल बात नहीं बोला, क्योंकि हम अपना पर्सनल लाइफ में, वो मेरा ससुर लगता है, हम उसका दामाद लगता है। तो हम लोग पर्सनल में कुछ बात करने का नहीं है। और वो इतना साल से ही बहुत अच्छा इंसान है बोल के लोग उसको इलेक्ट किया, ऑनरेबल एमएलए बनाया, और अभी वो हमारा ही बॉस है। हम जो काम कर रहा है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का, हमारा बॉस है, हम उसको ऑनर करता है, रिस्पेक्ट करता है। सिर्फ कानून जो है हम पालन करना होता है। तो हमने भी उनका वीडियो देखा है, उन्होंने एक चीज़ क्लियरली बोला है कि ये जो पैकेज सी और बी में हमने उसको काम को रोकाया, हमको रोका बोला। काम हम तो कैसे रोकेगा? हाईएस्ट अथॉरिटी लोग पता है कि काम को हम रोका है कि नहीं रोका। पैकेज सी और बी में उन्होंने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बात बोला, जिसको हमने भी शेयर किया है। वो जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है रेंज ऑफिसर है, डीएफओ से हम लोग का कोई मतलब नहीं था। रेंज ऑफिसर जो है वो भी मेरा मामा लगता है। जब वो जेसीबी चलता है, वो जेसीबी का आगे में सो जाता था। तब हमने एक्शन लेगा बोला है। तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट बातचीत करके आरओ का अंदर में ऑलरेडी 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का तहत आगे जो आरओ जो हम बन गया है, नेशनल हाईवे, उसमें 52A नाम से चलता था। तो उसमें में मेरा आरओ 30 मीटर का ऑलरेडी डिफाइंड है। तो वो जो है फॉरेस्ट का अंदर में नहीं आता है। तभी हम लोग बातचीत करके तो क्लियरेंस लिया। मेरा सवाल ये है कि आप लोग से भी कि देखो, पैकेज सी जो है कंप्लीट हो गया है, तो पैकेज बी अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो अगर वो पैकेज सी और बी को अगर हम रुकाया तो पैकेज सी क्यों कंप्लीट हो गया और पैकेज बी अभी क्यों कंप्लीट नहीं है? उसके लिए आप लोगों को मैं एक ये जो उसका बाद दूसरा जो उन्होंने हमको ये एलिगेशन लगाया कि मेरा जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का कारण से काम को रोका है बोला। तो अभी यहाँ में मेरा जो प्लॉट है, इधर में हमारा जो प्लॉट का मैप है, आप बाद में ले लीजिए। जो उस समय का स्ट्रिप प्लान का ये बात है। तो यहाँ में वो 4 मीटर का बोल रहा है, मेरा एक एंड में 4 मीटर
जीरो है, उसमें कोई एक एंड में वो हमारा जो पोस्ट होता है वहाँ में मार्किंग होगा, कोई फोटो किसके रखा है बोला है, उनसे वो पूछने से होगा, वो पोस्ट में मार्किंग होगा, मेन पोस्ट में। तो उसका बाद क्या है, कैबिनेट डिसीजन हुआ। कैबिनेट डिसीजन में बोला है कि टाउन एरिया में 27 मीटर आरओ होना है, और टाउन का बाहर में वहाँ में जो बागे तीन अली है द्विमुख जो जाता है वहाँ से लेके वो वेटनरी जो डायरेक्टर ऑफिस पुराना था यहाँ तक 27, फिर रेस जो है 30 मीटर, नाहरलगन में पप्पू नाला से लेके और ये ए सेक्टर तक वहाँ में 27, और रेस जो है 30 मीटर का, वो कैबिनेट डिसीजन है। तो वो कैबिनेट डिसीजन भी आप लोग देख सकता है। तो जब 27 हो गया तब क्या हो गया कि मेरा जो है रोड ऊपर चला गया, उस तरफ चला गया, तो उन लोग का जो अलाइनमेंट का मुताबिक से। लेकिन हम यहाँ में आप लोगों को एक मेरा और एक प्लॉट है उससे थोड़ा दूर में है, जहाँ में एक जो हमारा और एक आदमी का जो है पूरा सीढ़ी को पूरा टूटाया। अगर हमारा पास ऐसे पावर होता तो मेरा वो अपना घर को भी, अभी पार्किंग स्पेस भी नहीं है, सीढ़ी को भी टूटाया। मैं जब 1986 में नेरिस में जब पढ़ने के लिए आया था, वो ब्रिज का सामने में मेरा 5 गुमती था। उस समय में निर्जुली में सिर्फ 2 बिल्डिंग था, एक वो तमिल बागे का बिल्डिंग था, दूसरा मेरा दुकान था नेरिस में जब पढ़ रहा था। अभी उसमें ब्रिज बन गया, हम 1 रुपया भी नहीं लिया कॉम्पेंसेशन। अभी जो हम जो बताया जहाँ सीढ़ी टूटा है, हम 1 रुपया भी नहीं लिया। तो यहाँ में जो वो एलिगेशन हमको जो लगा रहा है कि हमने जबरदस्ती ये किया बोला। लेकिन जब शुरू किया इविक्शन का, उस समय में वो खुद जो है सिनेमा हॉल का ऑपोजिट साइड में भी उसका बिल्डिंग होता है, वो खुद हाई कोर्ट में केस भी दिया। तो हम कैसे रुकाएगा, 3 महीना रुकाने का बात नहीं है। जहाँ तक है आप देखिए पैकेज बी को लेके हम लोगों ने काफ़ी, अभी पैकेज बी का जो है आप लोग उसको पूछ सकता है। आज भी अभी जो फ्लाईओवर को दूसरा कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, अभी भी देखिए हम वहाँ में मेरा जो स्टाफ को वो डे एंड नाइट लगा के रखा है, कुछ भी प्रॉब्लम होने से हमको बताओ बोल के। तो अभी हम हमेशा ये रिव्यू मीटिंग लेता है। इस रिव्यू मीटिंग का एक पैकेज बी का जो ये उसका जो लिखने का है, अब देखिए ये हमारा जो है 25 सितंबर 24 में हमने मीटिंग लिया पैकेज बी को लेके, जहाँ में ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ये कहा कि ये जो है मीन्स द शेड्यूल माइलस्टोन 2 और 3, उन्होंने ये जितना प्रोग्रेस करना था नहीं किया। ये सब जब भी हमको ऐसे मिलता है, मैं ऑनरेबल एमएलए को रिक्वेस्ट करता है, आप थोड़ा से जो कंपनी जो अभी काम कर रहा है उसको आप लोग बोलिए ना, बोल के थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए। तो वो खुद बोलता है वो सुनता नहीं है। तो हम लोग हमारा साइड से तो पर्सनली हम लोग ये करता है। तो यहाँ में अभी देखिए द जनरल मैनेजर ऑफ टीके इंजीनियरिंग लिमिटेड informed the house that they are working to meet the milestone by deploying additional manpower machinery on the ground. He also stated that there are no major obstruction along the entire stretch. ये जो है आपको सितंबर 24 का हमारा माइनस ऑफ मीटिंग है। तो हमको मालूम है। और यहाँ में और एक बात है, हमने उनको बोला कि पप्पू नाला को पहाड़ को तो बारिश आने से पहले तो कटो। उन्होंने बोला था कि ये इसको कटाई करेगा, बोला कटाई करेगा बोल के आज तक कटाई हुआ ही नहीं है। तो अभी जो है देखिए वो जो काम हम लोग का हाथ में नहीं है। सच बोलने से हम यही लिखता है कि यही बोलता है। एमएलए भी हम भी उन लोग को रिक्वेस्ट ही कर सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, टेंडर काम है, रिक्वेस्ट ही कर सकता है। तो आप लोगों को ये हमने तो पूरा
ये एक तो रख लीजिए, बाद में जेरोक्स कर लीजिए। ये जो है आपको हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर ऑफ इनकम्बरेंस प्री लैंड एज पर नोटिफाइड स्ट्रिप प्लान ऑफ पैकेज NH415, ये पैकेज सी का है। हमने ये 21 को हैंड ओवर किया है। उसका बाद 11, 11, 21 दोनों को 21 में हम हैंड ओवर किए। आप लोग इसको बाद में अपना शेयर कर लीजिए। तो 21 को टाइम में हम हैंड ओवर कर दिया, इसलिए पैकेज सी कंप्लीट है। पैकेज बी कंप्लीट नहीं है, तो उसको पैकेज बी कंप्लीट नहीं है तो कोई हिंड्रेंसेस नहीं है बोल रहा है हमारा तरफ से। आज भी हमारा पास, आप नीचे में देखेगा, हमारा पास आयरबैन 12 आदमी देके रखा है गवर्नमेंट जो है उस पैकेज बी के लिए। कहीं भी ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है, कभी भी कोई दारू पी के डिस्टर्ब करता है, उसको प्रॉब्लम नहीं देना है बोल के मैं उधर बार बार हम लोग ग्रुप भी है, हम लोग आए। अभी हम वहाँ में हमारा 5 स्टाफ DC स्टाफ वहाँ में काम कर रहा है दिन रात। और ये एनी टाइम पुलिस थाना में आदमी नहीं शॉर्ट होता है, लेट होता है, तो उसके लिए तो हम लोग तो हर दिन वह लगा हुआ है कि पैकेज बी को भी इमीडिएट कंप्लीट करना है बोल के हम लोग कोशिश है। सरकार भी बहुत सीरियस है, हम लोग भी सीरियस है। तो ये जो हमको नहीं लगता है कि ये जो भी एलिगेशन लगाया है, हमको नहीं लगता है कि वो मन से बोला है या किसी ने मिसगाइड किया होगा इसलिए बोला होगा, क्योंकि वो खुद मालूम है कि पैकेज बी और सी को लेके पब्लिक बहुत परेशान है। हमारा निशी समाज में सब तो रिलेटिव होता है। पैकेज बी में जो है जो कॉन्ट्रैक्टर था वो हम लोगों ने बहुत बार उसको बोला कि आप बात करो, इसलिए हमने उसका नाम को जिक्र किया कि उसका भाई है। भाई तो भाई है, इसमें काम तो अलग है। वो MLA है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसलिए हम ये भी बोला है कि एज एन DC और MLA हम लोग डायरेक्ट वो हम लोग कुछ कनेक्ट नहीं है। वी कैन रिक्वेस्ट कि वो काम को थोड़ा जल्दी कराना है बोल के रिक्वेस्ट करने का बात होता है। तो उसी को हम ये बोल रहे हैं कि इसको हमने बोला है कि उनका ही भाई है, अगर काम डिले हो रहा है तो उनको भी तो पर्सनल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनसे भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब से उनको भी बात करना चाहिए। सर 1-2 दिन पहले हमने भी रात में गुजरते हुए देखा कि जो पकुनाला आगे बिबिया रोड तरफ में रातों रात आर्ट कटिंग, जो इलीगल आर्ट कटिंग चल रहा था। अभी आप एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए टाउन प्लानर, अभी क्या एक्शन लिया जाए, क्योंकि अभी तक आर्ट कटिंग चल रहा है सर? नहीं, अभी तो आज ये जो भी चर्चा हो रहा है उसी का ही तो चर्चा हो रहा है। वो आर्ट कटिंग को लेके चर्चा हो रहा है, तो उसका ऊपर में एक्शन लिया जा रहा है। इसलिए विधायक जो है हमसे नाराज़ है और कोई किसी ने मिसगाइड कर दिया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया। जो चीज़ अभी आप लोगों को मैं जो क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि जो हाईवे का जो स्ट्रिप प्लान है वो हम आने से पहले अप्रूव्ड है। और जहाँ तक काम का सवाल है, DC का रोल है उसको ज़मीन हैंड ओवर करना है। तो मैं 2021 में हैंड ओवर कर दिया, तो उसका पैकेज सी तो कंप्लीट हो गया। जहाँ तक पोरेस का बात है वो पैकेज सी में था, पैकेज बी में नहीं था, जहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हर कारण हमको जब दोषी बता रहा है उसको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया होगा, क्योंकि उनको अगर सही इन्फॉर्मेशन मिलता है तो इस प्रकार का बात नहीं करता।